प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी राजपिता जी के चरणों में हम सब की तरफ से प्यार भरी धन निरंकार जी परवान करना जी। सब संतों ने भरपूर प्यार दिए, धन निरंकार भेजी, आशीर्वाद दिए दासी को। दासी बहुत आभारी है, आप संतों की इतना प्यार देते हो। सारी जो भी धन निरंकार है माता जी आपकी परवान करें। जो भी आपकी मन की मुरादें अरदासें हैं सतगुरु माता जी परवान करें। शाम को भी दासी को कोई फ़ोन आया, काफ़ी समय से उनके कोई अरदास चल रही है। तो सच्चे बादशाह जब सुखदायी समय होता है तो पूरी हो जाती है। सात संगत जी, जब सतगुरु को सही समय लगता है तो दासी ने यही प्रार्थना की, विनती की कि हमें कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि जो ये करेगा निरंकार अच्छा ही करेगा, इस पे भरोसा करना है। सत्संग जी कहते हैं कि ज्ञान, ध्यान और सिमरन, अगर ये तीनों है तो बड़ा ही सत्संग जी ताकत है। कहते हैं कि यहाँ बैठे हम अगर किसी के लिए अरदास कर रहे हैं, दूर देश विदेश में कोई बैठा है तो वहाँ तक परवान होती है सत्संग जी अरदास। दासी की आप बीती है, दासी के कोई रिलेटिव दूर थे तो कोई अरदास चल रही थी, सत्संग जी सतगुरु ने परवान करी। तभी कहते हैं कि ये इसको हम हर समय अंग संग रखना, हर समय देखना। सत्संग जी इस निरंकार प्रभु को विनती करनी, बहुत ताकत है। अगर हमारा ध्यान भी लगा हुआ है और हमारे पास ज्ञान भी है और हम सिमरन भी कर रहे हैं तो सत्संग जी फिर पूरी ताकत है। ध्यान का तो अक्सर संत बताते हैं, हम संगत में बैठे अगर घर में ध्यान चला गया तो सत्संग जी हम वहाँ शरीर बैठा है, फिर हम नहीं बैठे। ध्यान बहुत ज़रूरी है। कई बार किसी को कहते हैं ध्यान से बात सुनो, बच्चों को कहते हैं ध्यान से पढ़ो, कोई भी काम करते हैं ध्यान से करो, चलो ध्यान से, हर बात के लिए ध्यान से कहा जाता है। फिर जो हमें सिमरन मिला सत्संग जी, हर समय की माफ़ी मिली। दासी अक्सर आप जी के चरणों में आप बीती शेयर करती है, तो दासी को ध्यान में आ रहा है कि दासी के पास एक बेटा रहता था सत्संग जी। उस बच्चे के मम्मी पापा नहीं थे, भाई भाभी थे, पर चलो घर की बात है, घर घर की कि नहीं वो बच्चा वहाँ पे नहीं सेट हो पाया भाई भाभी के पास। तो सत्संग जी उसने दासी को बोला कि अपने घर रख लो। दासी ने बोला कि दासी पहले परिवार में पूछेगी। बहुत बड़ा कदम है किसी की जिम्मेवारी लेना, तो जिसका दाना पानी लिखा होता है वो सत्संग जी अपने आप ही आ जाता है। तो दासी ने अपने परिवार में दोनों बच्चों को पूछा, बेटी से भी बेटे से भी, कि अगर आप उसको अपना भाई मानोगे तो दासी लाएगी। अपने हस्बैंड को भी बोला अगर अपना बेटा मानोगे, बच्चों की तरह मानोगे तो दासी उसे ले आए। जब घर से परमिशन मिली तब दासी उस बच्चे को घर ले आई। फिर सत्संग जी कोई मतभेद नहीं करा, ना दासी ने ना दासी के महापुरुषों ने, और बच्चों ने भी बहुत मान दिया सत्संग जी। फिर एक समय ऐसा आया कि उसकी शादी तय करी सत्संग जी। शादी तय करी तो एट अ टाइम एक दिन पहले लड़की वालों का फ़ोन आता है कि हम नहीं शादी करेंगे। अब सत्संग जी सारी तैयारियां हो चुकी थी, तो दासी ने की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, सांस की बहुत दिक्कत थी उन दिनों। तो दासी ने सिमरन करा, पर्ची काटी, सतगुरु के दर पे विनती करी, और दासी के महापुरुष कहे कि चलो हम चलते हैं। कम से कम घर से 2 घंटे का रास्ता था सत्संग जी। हम जाते, अगले दिन बारात थी, कितनी तैयारी करनी होती है, कुछ नहीं समझ आया। सच्चे बादशाह
कृपा करो। दासी ने कहा कोई बात नहीं, ये निरंकार वहाँ भी है यहाँ भी है, जो होगा सुखदाई होगा। तो साथ संगत जी पूरी रात हमारा सिमरन चला। अगले दिन फोन आया कि भाई चलो कर रहे हैं शादी। तो साथ संगत जी वो जो सिमरन करा वो निरंकार में से वहां उनके मन तक पहुंचा। जिस तरह से हम किसी को याद करते हैं साथ संगत जी तो वो आ जाते हैं, इसी तरह से जब हम सतगुरु को याद करते हैं तो सतगुरु भी प्रकट हो जाते हैं साथ संगत जी। फिर साथ संगत जी शादी हो गई। तो जो बहू रानी थी, अब क्या बोले, दासी बहुत होशियार थी। अब दासी को तो समझ ना आए कि क्या करें। संतों से बात करी तो संतों ने बोला कि आप घर से भेज दो। तो दासी ने कहा कि नहीं, सतगुरु की सिखलाई ये नहीं है, कैसे कैसे करें, वो बच्चे हैं, समझ नहीं आ रही। हाँ आप ये आशीर्वाद दे दो, ऐसा कुछ अपने आप ही कृपा हो जाए सतगुरु की और वो अपने आप ही चले जाएं इज्जत से। साथ संगत जी हम सब जानते हैं समाज में सब किसी न किसी को मौका चाहिए होता देखने का। फिर सत्संगियों पे तो वैसे ही उंगली उठती है कि फिर सतगुरु का नाम भी साथ संगत जी हमें अगर रोशन करना है तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, और सतगुरु सहने नहीं देता, वो सब ठीक कर देता है। तो साथ संगत जी उसके भैया भाभी आए, उन्होंने कहा मिल के काम करेंगे। आप विश्वास करना साथ संगत जी वो अपने आप इज्जत से गए। सतगुरु ने ये खेल रचा अपने आप ही। तो अगर हमारे पास ज्ञान है सतगुरु का, हम उसका उपयोग करें, ध्यान भी अगर लगाते हैं, सिमरन भी करते हैं, तो साथ संगत जी ये सतगुरु जरूर पूरी करता है। फिर साथ संगत जी दासी ने बताया था उससे पहले भी एक बच्चे की शादी करी थी। महात्मा जी थे, उनकी दुकान पे बच्चा था, तो तब 2-3 परिवारों ने मिल के करी थी। फिर इस बच्चे की करी, चलो ये गए। फिर एक और बच्ची दासी को रोड पे मिली जिसको लेके आई, बिहार की बच्ची। आज उसके पास 2 बच्चे हैं, तो उनको उसको रखा, उसकी शादी की तैयारियां करी। फिर पता चला वो ससुराल से आई है, उसको ससुराल भेजा। तो वहाँ बिहार से फ़ोन आए कि आप आओ, हम सब बिहार के आपका वेलकम करेंगे। दासी ने कहा वेलकम तो सतगुरु का है, माता पिता का है, जिन्होंने ऐसी सिखलाइयाँ दी कि समय आने पे किसी के काम आ सकते हैं तो हम आए। तो साथ संगत जी आज उस बच्चे के बाद 2 बच्चे हैं, अभी भी दासी के पास फ़ोन आते हैं। तो अब साथ संगत जी एक और बच्चा ऐसा है जिसके मम्मी नहीं है, घर से उतना प्यार नहीं मिल पा रहा है। कृपा करो साथ संगत जी, सब अपने हैं, हम तेरी मेरी से बचे सच्चे बादशाह। कृपा करो सबको प्यार देते हुए जीवन बीते। ये सेवाएं जो भी सतगुरु ने लेनी होती है ये खुद आप लेते हैं। कहते हैं कोई तो साथ संगत जी तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। तो हम सब जानते हैं साथ संगत जी थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं, लेकिन जब वो सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं तो सब सुखी हो जाते हैं। तो संपूर्ण तारवानी में शब्द आ रहे हैं साथ संगत जी। एक तू ही निरंकार, ज्ञान हुआ नहीं जिस प्राणी को, वह प्राणी इंसान नहीं। वह नर समझो पशु निशाचर, फर्ज की जिसे पहचान नहीं। तन का बाना मानव जैसा, कर्मों से है पशु समान। मानव की नादानी नहीं है, बनना चाहे आप शैतान। कर्महीन ये कोटि विद्या, कर्महीन ये कोरी विद्या, जीवन को मजबूर करे। कहे अवतार बिना घर जाने, पथ मंजिल से दूर करे। बिना ज्ञान के कर्म धर्म सब, श्वास श्वास वास की हानि। माखन कहो कहाँ से आए, जल के बीच मैदानी है। राख बनेगा धन जीवन का, अंत समय जब आएगा।
जब भी धर्म के कांटे बो दो काम प्रभु ही आएगा। जब भी धर्म के कांटे तो लो काम प्रभु ही आएगा। मानुष योनि अंत की सीढ़ी फिसल गया तो बारी गई। कहे अवतार 84 वाली समझ कमाई सारी गई। एक तू ही निरंकार। नाम है सब रोगों की औषधि सारे दुख मिटाए नाम। नाम में शक्ति इतनी लोगों बिगड़ी बात बनाए नाम। जिसकी आँख को कुछ ना सूझे उसको बंद दिखलाए नाम। बन जाता है स्वर्ग वही घर जिस घर में बस जाए नाम। पूरा सतगुरु इस जग भीतर नाम का ही व्यापारी है। निरंकार अवतार जो जाने जानो है निरंकारी है। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, नाम में बहुत ताकत है। नाम और ध्यान और ज्ञान जब तीनों मिल जाए तो सत्संग जी बहुत ही ताकत है। सिमरन में बहुत ताकत है। सच्चे भाषा हम सब जानते हैं। सिमरन करने से उठी तकदीरें भी सीधी हो जाती हैं। सत्संग जी, जब हम अपने आप को बख्शवाने का लिए सिमरन करते हैं, सतगुरु के वचनों पे चलते हैं, सत्संग जी चरणों से प्यार करते हैं, हर एक जन से प्यार करते हैं, तो सतगुरु खुश होते हैं। सत्संग जी तो भक्त को किसी बात की फिर कमी नहीं रहती। तो गीता प्रमाण करना जी। जन जन की अरदास पूरी कर दाता, रहमत से सबकी झोलियां भर दाता। जन जन की अरदास पूरी कर दाता, रहमत से सबकी झोलियां भर दाता। कोई तो संसार में है तन दुखी, कोई धन से तंग कोई मन से दुखी। सबको सुख देकर सारे दुख हर दाता। रहमत से सबकी झोलियां भर दाता। जन जन की अरदास पूरी कर दाता, रहमत से सबकी झोलियां भर दाता। दीप घर घर में खुशी के जल जाएं, बंद तकदीरों के ताले खुल जाएं। दीप घर घर में खुशी के जल जाएं, बंद तकदीरों के ताले खुल जाएं। होके दयालु आज दे ये वरदाता। रहमत से सबकी झोलियां तू भर दाता। जन जन की अरदास पूरी कर दाता, रहमत से सबकी झोलियां तू भर दाता। ना फिकर का दिन न गम की रात हो, ना फिकर का दिन न गम की रात हो। हर घड़ी एहसास तेरा साथ हो। अपने बंदों पे कर दे नजर दाता। रहमत से सबकी झोलियां तू भर दाता। जन जन की अरदास पूरी कर दाता। रहमत से सबकी झोलियां तू भर दाता। ज्ञान सागर में नहाते ही जाए, ये जीवन तू अपने नाम कर दाता। ज्ञान सागर में नहाते ही जाए, ये जीवन तू अपने नाम कर दाता। जन जन की अरदास पूरी कर दाता। रहमत से सबकी झोलियां भर दाता। प्यारी साथ संगत जी, शुक्रिया। आज ये मन के भाव थोड़े आ रहे थे तो दासी ने सोचा आपसे शेयर किया जाए,
कि जब हमारा ज्ञान ध्यान और सिमरन मिलके सत्संग जी सतगुरु तक ये आवाज़ मन की जाती है, सत्संग जी वो जरूर सुनते हैं। एक आम इंसान भी कह देता है अरे हम आपको याद कर रहे थे, आप आ गए। तो सतगुरु को भी जब हम याद करेंगे तो वो जरूर कृपा करते हैं, जरूर आते हैं। तो सत्संग जी जिसने इस निरंकार प्रभु का सहारा लिया, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा होर सब डाइया ढेरिया। सत्संग जी कहते ना बाकी सब ढेरियां ढा दी, बस एक सतगुरु का विश्वास और भरोसा जो कर लेता है सत्संग जी, फिर उसे कभी किसी बात की कमी नहीं आती। तो गलती होगी वो क्षमा करना चाहिए। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सच्चे बादशाह सभी के मन के भाव पूरे करना, जो जो भी मन में है सुखदाई करके। और दासी अपने बहन भाइयों से यही कहेगी कि दासी प्रैक्टिकल लाइफ आपके चरणों में शेयर करती है, जो बीता होता है। अभी भी बीती बात ही बताई कि जाते इतनी दूर ना तो विदेश जा सकती थी दासी, जिनके लिए अरदास चल रही थी वो सतगुरु ने सुनी, ना यहाँ पे भी दिल्ली में भी 2 घंटे का रास्ता था कि वो जाती अप डाउन करती, नहीं कर सकती थी, बीमार रहती थी, ऊपर से बच्चे की शादी। सत्संग जी दासी इसलिए ये कह रही है कि सच्चे बादशाह जब सुखदाई समय आता है काम हो जाता है, बिल्कुल भी हम ना सोचा करें। बस ये याद रहे हमें गुरु की नौकरी करनी है, सत्संग सेवा सिमरन करनी है, भक्ति करनी है, अपना ध्यान सतगुरु के चरणों में लगाए रखना है। हथ कारवाल चित यारवार, तो विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। जिनके जन्मदिन है बहुत बहुत बधाई हो, एनिवर्सरी डे है बहुत बहुत बधाई हो, शादियां होनी है सच्चे बादशाह माया की कमी ना आए, बच्चियां राज करें, जो आई हैं वो भी राज करें, जो गई हैं वो भी। घर में किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की किसी के घर में परेशानी है, सच्चे बादशाह जो चाहे वो हमें बता पा रहे हैं नहीं बता पा रहे, आप निरंकार प्रभु जानी जानो सतगुरु, आपको सब पता है। सभी के घरों में सच्चे बादशाह कोई भी ऐसी बात है तो आप कृपा करना, उस परिवार की भी रक्षा करना। जैसे दासी बताती है कि दासी के घर का गेट नहीं लगा हुआ था, पूरे महीना भर बाबा जी खड़े थे गेट पे। सत्संग जी कहने का भाव ये है कि जब हम इनको ध्यान में रखते हैं तो ये अपने शिष्य को फिर ध्यान में रखते हैं सत्संग जी। तो सच्चे बादशाह दासी हृदय से दिल से यही प्रार्थना करिए, जिस बहन का शाम को फोन आया उसका भी जल्दी जल्दी से जो भी परेशानी है दूर हो जाए, घर से भी प्यार मिले, रिलेटिव से भी मिले, जो भी किसी तरह के मन खट्टे हुए हैं किसी के, सच्चे बादशाह आप मिठास भर दो, आप तो जानी जान हो। जहाँ कहीं अन्न की कमी है, भंडारे की कमी है, वो भी दूर कर दो। किसी भी तरह की कहीं कमी है तो सच्चे बादशाह दासी यही अपने लिए भी विनती करती है, कमियाँ दूर करना सच्चे बादशाह, सबसे प्यार से मिल के रहें सच्चे बादशाह, जैसे आप चाहते हो वैसे रहें, जैसे सतगुरु माता जी आप कृपा करते हो, पर्दे ढकते हो, ऐसे हम भी पर्दे ढक पाएँ सच्चे बादशाह। किसी को भी उछालने की कोशिश ना करें, किसी का भी मजाक ना बनाएं कभी भी, सभी को प्यार दें। अगर किसी के धन से काम नहीं आ सकते तो मीठे बोल बोलें, सब्र संतोष का सिला दें, सतगुरु के चरणों से जोड़ें। ये ज्ञान और ध्यान और सिमरन ये सत्संग जी करते चले जाएं, करते चल जाएं, जिस तरह से कहते हैं सत्संग सेवा सिमरन करते रहना है। तो दासी ही अरदास करेगी, कोई गलती होगी वो क्षमा करना संतो, जो जो भी आपके मन के भाव है इसे निरंकार प्रभु से बात किया करो, इसको बोला करो, ये सुनते हैं तो प्यार से बोले धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।